Hello student, I am Lakhvir Sodhi, working as an assistant professor in modern group of colleges in mechanical department. और सब्जेक्ट आज हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ बेसिक थर्मोडायनामिक्स और टॉपिक जो हम कवर करेंगे इस कोर्स में दैट इज़ पॉलीट्रोपिक प्रोसेस. सो बिफोर स्टार्ट वी शुड नो दैट व्हाट इज़ पॉलीट्रोपिक प्रोसेस. जैसे कि डेफिनेशन भी लिखा है कि पॉलीट्रोपिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जो कि एक जनरल लॉ फॉर एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन ऑफ गैसेस को फॉलो करता है. वो लॉ है दैट इज़ PV n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. और इस लॉ में जो PV रेज़ पावर n, यहाँ पे n जो होता है उसे हम बोलते हैं पॉलीट्रोपिक इंडेक्स. और इसकी वैल्यू जो है वो 0 से इन्फिनिटी तक चेंज हो सकती है और डिपेंड करता है कि हमारा जो प्रोसेस है वो एक्सपेंशन है या कंप्रेशन हो रहा है. ठीक है, तो वैल्यू ऑफ n जो है अगर हम उसे गामा से चेंज कर दें तो वो प्रोसेस जो हमारा है वो एडियाबैटिक प्रोसेस हो जाएगा, क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस में हम इंस्टेड ऑफ n हम गामा यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इज योर द प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर डायग्राम of your polytropic process. Here P1, V1 and T1, that is pressure, volume and temperature at initial state 1. P2, V2 and T2, that is pressure, volume and temperature at final state. तो जैसे कि आप देख सकते हैं P1, V1 जो है that is indicated by state 1 and P2, V2 that is indicated by state 2. तो जो टेम्परेचर होगा T1 वो भी इसी स्टेट पे होगा, स्टेट 1 पे, और T2 जो होगा वो स्टेट 2 पे होगा. और ये जो लाइन है ये फॉलो करती है आपका पॉलीट्रोपिक प्रोसेस. और इसीलिए यहाँ पे लिखा है PV रेज़्ड पावर n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जो कि आपका पॉलीट्रोपिक लॉ भी बोल सकते हैं इसे, जो लॉ हमारा पॉलीट्रोपिक प्रोसेस फॉलो करता है. नेक्स्ट है हमारा pressure, volume and temperature relationship in polytropic process. तो as we know that polytropic process जो law follow करता है that is PV raised power n is equal to constant. तो उसी के बेस पे हम लिखेंगे P1 V1 n is equal to P2 V2 raised power n is equal to constant. ये है हमारा जो पॉलीट्रोपिक जो प्रोसेस का जो लॉ है. तो टेम्परेचर और वॉल्यूम का जो रिलेशनशिप होगा हमारे पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में वो होगा T2 अपॉन T1 जो होगा T2 अपॉन T1 होगा इज इक्वल टू V2 अपॉन V1 रेज़्ड पावर n-1. और वॉल्यूम के साथ प्रेशर का जो रिलेशनशिप होगा वो ये होगा V1 upon V2 will be equal to P2 upon P1 raised power 1 by n. ठीक है, और जो टेम्परेचर और प्रेशर का जो रिलेशनशिप होगा वो होगा T1 upon T2 is equal to P1 upon P2 raised power n-1 upon n. तो जो वर्क डन होगा हमारे पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में, तो वर्क डन फ्रॉम 1 to 2 जो होगा दैट विल बी इक्वल टू P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन n-1 विल बी इक्वल टू, अब यहाँ पे हम PV इज इक्वल टू MRT जो यूज़ करते हैं यहाँ पे भी हम यूज़ कर लेंगे. तो यहाँ पे भी P1 V1 जो होगा दैट विल बी इक्वल टू MRT1 एंड P2 V2 जो होगा दैट विल बी इक्वल टू MRT2. तो दोनों में से जैसे पहले हम कॉमन निकालते हैं MR जो होगा वो हमारा कॉमन निकल जाएगा और बाकी बचेगा T1 माइनस T2 अपॉन n-1. दिस इज़ फॉर एक्सपेंशन प्रोसेस. और सिमिलर
P2 माइनस P1 V1 अपॉन n माइनस वन, ये हमारा बन जाएगा MR T2 माइनस T1 अपॉन n माइनस वन फॉर कंप्रेशन प्रोसेस। तो नेक्स्ट हमारा आ जाएगा कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी, कि ड्यूरिंग पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस इंटरनल एनर्जी का चेंज क्या होगा। एज वी नो दैट चेंज इन इंटरनल एनर्जी से हम डिनोट करते हैं डी से, इसकी जो रिलेशनशिप होता है दैट इज़ mCv/dt। तो जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे फ्रॉम स्टेट 1 टू स्टेट 2, ये बन जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम स्टेट 1 टू स्टेट 2 du विल बी इक्वल टू mCv इंटीग्रेशन 1 to 2 dt। तो du की इंटीग्रेशन जैसे एज वी नो दैट u1 माइनस u2 विल बी इक्वल टू mCv t2 माइनस t1। सो ये हमारा हो जाएगा द वैल्यू फॉर change in internal energy। तो next is your heat supplied or heat transfer during your polytropic process। तो जैसे कि हमें पता है कि जो हीट सप्लाइड और हीट ट्रांसफ़र की इक्वेशन होती है दैट इज़ डेल्टा Q इज़ इक्वल टू डेल्टा W प्लस du, ठीक है। तो उससे आगे हम कंटिन्यू करेंगे, तो इंटीग्रेशन करेंगे इसकी दैट Q1 to 2 विल बी इक्वल टू वर्क डन 1 to 2 स्टेट प्लस du। जैसे कि हमने वर्क डन पीछे भी निकाला था फॉर एक्सपेंशन प्रोसेस दैट P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन n माइनस वन, ये हमारा हो जाएगा वर्क डन। और du जैसे की वैल्यू हमने ऊपर भी निकाली है, ये वाली mCv T2 माइनस T1, ये आ जाएगा प्लस आगे du की जगह पे। तो जैसे कि हमारा P1 V1 है, इसका रिलेशनशिप बनेगा MR T1 माइनस T2 अपॉन n माइनस वन इनटू mCv T2 माइनस T1 की जगह पे आ जाएगा m इंटू R अपॉन गामा माइनस वन, क्योंकि जो Cv होती है उसकी वैल्यू जो होती है दैट इज़ R अपॉन गामा माइनस वन। ये आपको माइंड में रखना है कि जो वैल्यू ऑफ R होगी हमारे पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में दैट इज़ R अपॉन वैल्यू Cv होगी, वो होगी R अपॉन गामा माइनस वन इंटू T2 माइनस T1। तो अब यहाँ पे भी हम जो MR T1 माइनस T2 जो होगा उसे हम कॉमन निकाल लेंगे इन दोनों में से, क्योंकि यहाँ पे भी MR T2 माइनस T1 कॉमन है, यहाँ पे भी कॉमन है, ठीक है। तो दोनों में से हम निकाल लेंगे MR T2 माइनस T1। तो हमारे पास बाकी जो बचेगा दैट इज़ 1 अपॉन n माइनस वन यहाँ पे और 1 अपॉन गामा माइनस वन हमारे पास यहाँ पे बचेगा। तो नेक्स्ट हम इसे सॉल्व करेंगे MR T1 माइनस T2। तो हमारे पास जो LCM आएगा नीचे, ये दोनों LCM में चले जाएंगे n माइनस वन और गामा माइनस वन LCM में आ जाएगा, और ऊपर हमारे पास जो बनेगा दैट विल बी गामा माइनस वन माइनस n माइनस वन ऊपर आ जाएगा। तो जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास अगेन वही बन जाएगा MR T1 माइनस T2। तो गामा माइनस वन माइनस n प्लस वन ओवर n माइनस वन गामा माइनस वन एज इट इज़ आ जाएगा। तो इस वन से ये वन कट जाएगा, तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी दैट विल बी MR T1 माइनस T2 गामा माइनस n ओवर n माइनस वन एंड गामा माइनस वन जो है हमारे पास बचेगा। तो ये जो वैल्यू है इसे हम जब आगे लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा गामा माइनस n अपॉन
गामा माइनस 1 इंटू एम आर T1 माइनस T2 अपॉन n माइनस 1। इसमें हमने क्या किया है कि जो गामा वाली टर्म है उसे हम एक साइड पे ले गए और बाकी टर्म जो है वो दूसरी साइड पे आ जाएंगी। तो ये हमारा अगेन हम रिपीट कर देते हैं। ये बन जाएगा गामा माइनस 1 अपॉन गामा माइनस 1 गामा माइनस n अपॉन गामा माइनस 1 इनटू एम आर T1 माइनस T2 अपॉन n माइनस 1। हमारे पास वैल्यू आ जाएगी हीट सप्लाइड और हीट ट्रांसफ़र की। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी हमारी और हीट ट्रांसफ़र की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो नेक्स्ट है हमारे पास दैट इज़ चेंज इन एंथैल्पी ड्यूरिंग पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। तो चेंज इन एंथैल्पी एज वी नो दैट DH जो होता है दैट इज़ DU प्लस DPV होता है। ठीक है, तो जैसे हम प्रीवियस प्रोसेस में भी यही हमारी इक्वेशन होती थी। तो जब हम इसकी इंटीग्रेशन कर देंगे फ्रॉम 1 to 2 स्टेट DH इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ DU फ्रॉम स्टेट 1 to स्टेट 2 एंड इंटीग्रेशन ऑफ DPV। ठीक है, और इंटीग्रेशन ऑफ DH हो जाएगी हमारे पास H2 माइनस H1 इज इक्वल टू DU की इंटीग्रेशन अगेन U2 माइनस U1 प्लस PV अगेन दो स्टेट के साथ P2 V2 माइनस P1 एंड V1। तो ये हमारे पास आ जाएगा हमारे पास U की जो वैल्यू है U1 माइनस U2 की MCV T2 माइनस T1 प्लस अगेन हम वही रिलेशन यूज़ कर रहे हैं MRT का। तो ये जो P2 V2 माइनस P1 V1 ये हमारे पास आ जाएगा MR T2 माइनस T1। यहाँ पे T जो है वो नहीं आएगा, ये अकेला आएगा MR T2 माइनस T1। तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी चेंज इन एंथैल्पी की वो बनेगी, यहाँ पे भी हम M और T2 माइनस T1 को कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, M और T2 माइनस T1 कॉमन निकल जाएगा और हमारे पास रह जाएगा CV प्लस R हमारे पास रह जाएगा बाकी। तो जैसे कि हमने पहले भी देखा है कि CP माइनस CV इज इक्वल टू R है, तो CP विल बी इक्वल टू CP विल बी इक्वल टू CV प्लस R हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी हमारी चेंज इन एंथैल्पी की दैट विल बी इक्वल टू MCP T2 माइनस T1। थैंक यू वेरी मच।